यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज जो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो नंबर है और डिजिट है। नंबर से भी शुरुआत इंशाल्लाह कर रहा हूँ। व्हाट इज नंबर? नंबर हमारे पास मैथमेटिक्स में ऐसा आइडिया होता है जो किसी भी चीज़ को काउंट करता है, मेजर करता है और कंपेयर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंट किया है, मेजर और कंपेयर। देखिए हम सबसे पहले काउंट करते हैं ना, काउंटिंग किसी भी चीज़ की। सबसे पहले हमारा जो कायदा है वो काउंटिंग है। देखें किसी शख्स बाजार में हम जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर चाहिए, तो हम उसके साथ एक क्वांटिटी नंबर लगाते हैं साथ में। वो जो नंबर होता है जैसे 3 एप्पल हैं तो हमारे पास 3 है, वो 3 जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास नंबर है जो हम काउंटिंग में करते हैं। मसलन 3 कार्स। पहला हमारा काउंटिंग है। काउंटिंग आपको समझ आ गई है कि किसी भी चीज़ में 3 एप्पल है, 3 कार है, हम नंबर को पहले काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम दूसरा जो है वो मेजर है। नंबर को मेजर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक कार की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर फी घंटा है। 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हो जाती है, तो जो 20 है वो हमारे पास ये नंबर। या किसी भी चीज़ की हाइट लेते हैं, विड्थ लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, किस में आती है, मेजर में आती है। हाइट ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, जो 12 है वो हमारे पास क्या है, हाइट। किसी भी चीज़ की हाइट हम लेते हैं, विड्थ लेते हैं, उसका एक बाकायदा नंबर होता है। वो जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि हम उस चीज़ को मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए भी हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो हमारा जो है वो है कंपेयर। दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट के जावा के पास 5 चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट्स हैं, और उस जैर के पास जो है 3 है। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो सिजावर जो है वो उजैर से मोर आता है। सिजावर उजैर से मोर आता है। फर्स्ट पर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं। जो काउंट के साथ जो डिजिट इस्तेमाल होता है वो हमारा नंबर ही होता है। दूसरे नंबर पर मेजर, किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, एक्सेट्रा, हाइट में, लेंथ में, तो वो हमारे पास उसके साथ भी एक मखसूस जो हमारे उसके साथ भी एक नंबर आता है। थर्ड जो हमारे पास किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के साथ मोर आ सकते हैं, लेस आ सकते हैं, एक्सेट्रा। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और नंबर जो हम अगर इसकी शॉर्टेस्ट करें तो नंबर हमारे पास एक सिंबल होता है। डिफाइन अगर शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हमारे पास एक सिंबल होता है। नंबर मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है। अब मैथमेटिक नंबर इज अ मैथमेटिकल आइडिया और सिंबल दैट रिप्रेजेंट, जो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की जो मकदार को जाहिर करते हैं, वो भी हमारे पास नंबर ही होता है कि उसके पास कितनी मकदार है, वो कैसे है। इस सब के लिए जो हमारे पास किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में, मेजर के बारे में हम देखते हैं तो वो नंबर होते हैं। नंबर का सबसे पहले ओरिजिन कैसे कि ओरिजिन ऑफ नंबर, ओरिजिन
ऑफ नंबर्स। नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई? देखें, इंसान जो सबसे पहले था वो पत्थरों पर लिखता था, पत्थरों पे लिखता था, चमड़े वगैरह पर लिखता था। तो वो जो उसका लिखने की जो शुरुआत ओरिजिन जहाँ से हुई है, उसमें नंबर में हम देखते हैं कि फिर नंबर की बुनियाद आई है। तो पहले इंसान अपने हाथों से गिनता था। 5 कुछ ऐसे लोग हैं जो क्यूनरी सिस्टम अख्तियार करते थे, क्यूनरी सिस्टम। और कोई दूसरे सिस्टम, एक 5 सिस्टम होता था और 20s वाले कुछ अपनी 5 फिंगर को इससे गिनना शुरू करते थे, जो फिंगर प्रिंट हैं उनसे वो गिनना शुरू करते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो 10 से गिनते, कुछ ऐसे थे जो 20 से गिनना शुरू करते थे। तो जो हमारा ओरिजिन नंबर की बुनियाद हुई है वो हमारे फिंगर प्रिंट से नंबर की शुरुआत हुई है कि हमने नंबर को गिनना शुरू किया। इंसान ने कैसे इस नंबर की बुनियाद डाली, इस पर इंशाल्लाह मेरा अगला लेक्चर होगा ओरिजिन ऑफ नंबर पर। हम इसमें 2 सिस्टम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यही है कि नंबर जो है हमारे फिंगर से ही आए हैं। फिंगर टिप्स के जरिए हमने देखा है कि 5 हमारी 5 फिंगर हैं। तो कुछ ऐसे कबाइल हैं जिन्होंने 5 से शुरू की है, 5 फिंगर वाला। कुछ ऐसे कबाइल हैं जिन्होंने 10 फिंगर वाली सिस्टम को शुरू किया है। वो आगे इंशाल्लाह बाकायदा मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, कि मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स है वो लैंग्वेज ऑफ साइंस है। लैंग्वेज ऑफ साइंस, आप अगर मैथमेटिक्स को देखते हैं तो वो हर मैथमेटिक्स को मदर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है और लैंग्वेज ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है, इसलिए कि हर साइंस की जो फिजिकल फील्ड्स हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, मैथमेटिक्स पर डिपेंड ऑन डिपेंड करती है मैथमेटिक्स पर। किस किस चीज़ पर? नंबर एंड फार्मूलाज, फास्टिंग नंबर एंड फार्मूला। यहाँ तक हो गए। और फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ काउंटिंग नंबर की है। नंबर हमारे पास एक आइडिया होता है जो हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे 3 चेयर्स हैं, 5 एप्पल्स हैं, वो हमारे पास काउंटिंग हो गया। सेकंड नंबर पर आते हैं मेजर, किसी भी चीज़ की हम स्पीड को मेजर करते हैं, हाइट लेते हैं, विड्थ लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? मेजर आ गया। कंपेयर, किसी के पास एक के पास 10 थिंग्स हैं और दूसरे के पास 5 हैं, तो हम जब उन दोनों का कंपेयर करेंगे तो मोर आएगा या लेस आएगा, वो हमारे पास कंपेयर है। दूसरे नंबर पर हमने ये मैथमेटिक्स से जो दूसरी डेफिनेशन नंबर की लिखी है उसमें हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, क्वांटिटी को। ये हमें मकदार के बारे में भी बताती है। फिर हमने ओरिजिन ऑफ नंबर की बात की है, क्विनरी सिस्टम है और दूसरा वजिनरी सिस्टम। इन 2 सिस्टम के बाद इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर में होगी, मैंने आपको बताया कि पर वो ये है कि इंसान की सबसे शुरुआत जो है पत्तों पर की है, पत्तों पे लिखना शुरू किया है, चमड़े पे लिखना शुरू किया है, दस्तों के उसके बाद पत्थरों पे लिखा है, वहाँ से ये नंबर की शुरुआत हुई है फिंगरप्रिंट के जरिए। फिर है लैंग्वेज ऑफ साइंसेस, ऑल जितनी भी साइंसेस हैं वो मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती हैं, या नंबर्स पर या फार्मूलाज पर। अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर ना होते हम वक्त को नहीं कैसे कर सकते थे, देख सकते थे, हम पैसे कैसे गिन सकते थे, इसी तरीके से एक्सेट्रा। अब जो आगे टाइप्स ऑफ नंबर, अगला जो टाइप्स ऑफ नंबर, तो टाइप्स ऑफ नंबर से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर होने की वजह से हमने जो मैथमेटिक्स सिखाई ब्रांचेज हैं, कैलकुलस है, अलजबरा है, इस नंबर की जो है इंट्रोडक्शन, नंबर की जब दरियाफ्त हुई तो तब जाकर फिर कैलकुलस, अलजबरा
वगैरह का हमने पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में बुकें लिखी, तब जाकर इस नंबर से शुरुआत हुई। फिर हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर है जो शुरुआती है, जो हम फर्स्ट काउंट करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट काउंटिंग नंबर होते हैं। फर्स्ट काउंटिंग नंबर जो हमारे पास होते हैं, फर्स्ट काउंटिंग जो नंबर होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप हाई लेवल मैथमेटिक्स में जाते हैं तो सबसे पहले जो नंबर जो बुक इसने लिखी है द लैंग्वेज ऑफ साइंस, उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो नंबर दरियाफ्त हुए हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर थे। शुरुआती जो अदाद है वो हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बाकी नंबर। फर्स्ट हमारे पास ये हो गई नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है होल नंबर। होल नंबर कौन सी है? अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर प्लस जीरो। जो हमारे पास ये है नेचुरल नंबर प्लस जीरो, वो हमारे पास होल नंबर है जो जीरो से शुरू होते हैं। आमतौर पर 0 1 2 3 4 5। आपको मैं बताऊं होल नंबर जब जीरो आया तो उसके बाद शुरुआत हुई। होल नंबर जीरो से पहले होल नंबर नहीं थे, ना ही दरियाफ्त हुए। जीरो के आने से मैथमेटिक्स के अंदर एक नया इनकलाब आया। पहले लोग कई मैथमेटिक्स को सही तरीके से पढ़ भी नहीं सकते थे। जैसे जीरो की दरियाफ्त हुई है तब जाकर ये मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आसान हुई है। इससे कंप्यूटर की फील्ड आई है, ये टेक्निकल वर्क वगैरह में जो यूज़ हुए थे ये ज़ीरो का हुआ है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं करूँगा बात। व्हाट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ये है, ज़ीरो की ओरिजिन ये है, ज़ीरो कहाँ से हुआ है, फिर रोमन में क्यों नहीं है, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। तीसरा जो हमारे पास है वो इंटीजर है। थर्ड वन इंटीजर। इंटीजर नंबर कौन से? इंटीजर नंबर और प्लस। आमतौर पर अगर हम कहते हैं कि होल नंबर है प्लस नेगेटिव, होल नंबर पॉजिटिव, होल नंबर नेगेटिव, जब हम दोनों लेते हैं फिर प्लस तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं इंटीजर नंबर लेते हैं। या तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव पॉजिटिव प्लस जीरो, ये हमारे पास इंटीजर नंबर। नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो से जो मिलकर होते हैं, आमतौर पर इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर जीरो भी हो सकते हैं, प्लस माइनस वन होते हैं, प्लस माइनस टू होते हैं, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, एक्सेट्रा। ये हमारे पास जो नंबर होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास जो बेसिक नंबर में से चौथे नंबर पर आते हैं, अगर देखा जाए रेशनल रेशनल नंबर। रेशनल रेशनल नंबर कौन सी है? अगर डेफिनेशन में आमतौर पर ऐसे इन नंबर को कहते हैं कि जो फ्रैक्शन में पी बाई क्यू फॉर्म है। कौन सी फॉर्म में? पी बाई क्यू फॉर्म है। वो पी बाई क्यू फॉर्म की है। फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय रिपीटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं। फ्रैक्शन
रिपीटिंग दिस। ये हो गया। जो हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, हम इन्हें लिख सकते हैं। और जो क्यू क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सबसे बड़ा जो इसमें की पॉइंट होता है, क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और पी एंड क्यू जो होते हैं वो हमेशा लिखे होते हैं, पी एंड क्यू। आप कहते होंगे कौन सा, इसकी एग्जांपल अगर लिखते हैं -3/4 भी हो सकता है, 5 कीजिए। 5 कैसे है, एक सिंगल डिजिट कैसे है, वो आप इस तरीके से कि 5 के नीचे हम 1 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है। कोई भी नंबर यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, और 4 के नीचे भी 1 आता है तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म। सिंगल नंबर भी होते हैं उसके नीचे 1 हमेशा डिवाइड होते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर। यहाँ से डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूँ। हम अगर नंबर को पता चलता है कि रेशनल नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमेशा होते हैं। अब अगर मसलन 4 5 6 7 इनके नीचे 1 अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वो रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं लास्ट थिंग जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होते, जो पी बाई क्यू नॉट, हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं होती, फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होती, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। इसमें वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आते, ये इसमें इरेशनल नंबर हमारे पास स्पेसिफिक नंबर होते हैं, मसलन √2 पाई आइडल नंबर एक्सेप्टेड आर। ये जो हमारे पास नंबर होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, √2 हो सकता है, पाई ये आइडल नंबर है, वो हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। फर्स्ट जो इसकी पहचान होती है इरेशनल नंबर की, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, ये कभी रिपीट नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर हमेशा रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ये इरेशनल नंबर हमेशा नहीं रिपीट नहीं होते, और रेशनल नंबर रिपीट नहीं हो सकते। यहाँ तक आपको समझ आइए, उसके आगे फिर ये तो होगी ये इसके बाद हमारे पास रेशनल इरेशनल हो गए, उसके बाद हमारे पास है रीजन। रीजन नंबर नहीं है, आमतौर पर अगर आप इसकी डेफिनेशन नंबर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑल नंबर इज नोन एज रीजन, ऑल नंबर इज नोन एज रीजन। या रेशियल प्लस इरेशनल। हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसके बाद रियल नंबर के बाद ये आप एडवांस मैथ पे आ रहे हैं, एडवांस जो भी है उसके पास है इमेजिनरी। इमेजिनरी
ऐसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं। ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमारे पास सिंटेक्स में जो देखा पहले कि नेगेटिव नंबर हमारे पास जो स्क्वायर रूट में आते हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम देने हैं, तो उन्होंने इस नाम इमेजिनरी नंबर को नाम दिया था एयोटा। एयोटा का जब नाम जब हमारे पास एयोटा है और एयोटा स्क्वायर की तो आप वैल्यू पता है कि -1 है। जैसे यहाँ पर आता था -1, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया -2, -2 जो है यहाँ पर अगर हम इसको -1 से √2 कर लेते हैं तो क्या हो गया √2 होता है। इस वजह से नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए हमारे पास जो नंबर नया हमने बनाया है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर था वो हमारे पास इमेजिनरी कौन सा इमेजिनरी जो एयोटा से हुआ। एयोटा पे जो स्क्वायर है वो इक्वल है -1 की और एयोटा की जो वैल्यू है वो √1 जो स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट दो हमारे पास है नेगेटिव स्क्वायर रूट में हो तो हमारे पास में ही नहीं, मतलब -2 हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूसरी देख लेते हैं 1 -25। अब अगर हम -25 बजाय तो हम इसके अंदर रूट भी नहीं ले सकते, माइनस है तो अगर हम इसको यहाँ पर -1/25 कर दें तो क्या हो जाएगा कि -1 नेगेटिव साइन एक तरफ हो जाएगा 25 एक तरफ हो जाएगा। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जो परफेक्ट इसकी एग्जांपल है। जब कि कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी के अंदर बनाई जाती है तो उसमें जो नेगेटिव साइन किसी भी चीज़ के साथ लगता है वो इनफिनाइट नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तब उन्होंने ये साइन किया था। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। -1 हम करते हैं, -1 जो हमारे पास आते हैं किसकी एयोटा, एयोटा स्क्वायर के बराबर आते हैं। तो -1 हमारे पास इसके बराबर आता है एयोटा और √-1 हमारे पास इसके इक्वल आता है, वो हमारे पास एयोटा के 25 एयोटा हो जाएगा। इस तरीके से एग्जांपल ये जो एयोटा का साइन है ये बड़ी वैल्यू के लिए हमने निकाला था। उसके बाद रियल नंबर भी हो गए, इमेजिनरी भी नंबर हो गए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रियल प्लस इमेजिनरी, एक नंबर रियल भी हो सकते हैं इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों होंगे, रियल भी होगा और इमेजिनरी। मसलन रियल और इमेजिनरी जो नंबर हमारे पास होते हैं हम इसका हम ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी। एग्जांपल हम लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं 3+4 एयोटा। फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट है वो हमारे पास है डिजिट नंबर, फर्स्ट डिजिट नोन एज डिजिट और सेकंड जिसके साथ एयोटा है आई वो हमारे पास है इमेजिनरी। कौन सा नंबर? इमेजिनरी। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो भी नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हमारे पास रियल प्लस इमेजिनरी होते हैं। तो इसी तरह 0 + 4 तो 0 हमारे पास ये है, 0 हमारे पास ये 0 भी रियल नंबर है और इमेजिनरी है 4 एयोटा। उसके बाद आपको पता है इवन नंबर, इवन नंबर का तो आपको पता ही होगा। इवन कौन से हैं?
और 8 कौन से हैं? इवन नंबर ऐसे हैं, इवन कौन है, कौन से नंबर हैं जो 2 है, 4, 6, 8 जो 2 के नीचे डिवाइड आमतौर पर होते हैं हमारे पास इवन नंबर होते हैं जो अपने आप 1 अपने आप और 2 पर डिवाइड होंगे हमारे पास इवन नंबर होते हैं। और 8 नंबर हमारे पास 1, 3, 5, 7, 11, जो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 8 नंबर होते हैं। वो 8 नंबर जो हमारे होते हैं वो 2 के नीचे नहीं डिवाइड होते। और तीसरा जो आमतौर पर होता है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर होते हैं जो ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर ग्रेटर होते हैं किससे, 1 से। ग्रेटर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो ग्रेटर होते हैं कौन से नंबर से, 2 से। मसलन 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा जो 1 के नीचे डिवाइड और अपने आप में जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। यहाँ तक तो हो गया नंबर का टॉपिक। इंशाल्लाह मैं आगे आपको ओरिजिन ऑफ नंबर बताऊंगा, नंबर कैसे शुरू हुए, फिंगरप्रिंट का जो सिस्टम है, फिंगर के ज़रिए कैसे ये नंबर आए इंशाल्लाह। फिर वो ज़ीरो के बारे में बताऊंगा कि ज़ीरो कैसे हुआ, रोमन में ज़ीरो को क्यों नहीं लिखा गया, वो आगे इंशाल्लाह मैं डिटेल इस पर बात करूँगा। अगला जो मेरा है वो डिजिट। आमतौर पर ये लोग नहीं समझ सकते कि नंबर और डिजिट के दरमियान क्या फ़र्क है, तो इस वजह से जो दूसरी है वो हमारे पास है डिजिट। डिजिट हमारे पास क्या होते हैं, अगला हमारे पास है डिजिट। डिजिट हमारे पास बेसिक सिंपल होता है जो हम यूज करते हैं इसमें। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आप डिजिट इज अ सिंबल, डिजिट इज अ बेसिक सिंबल होता है यूज टू राइट नंबर। क्या होता है, अ डिजिट इज अ बेसिक सिंबल यूज टू राइट नंबर। डिजिट हमारे पास स्पेसिफिक, ये भी कह सकते हैं स्पेसिफिक, जो हमारे पास स्पेसिफिक जो नंबर वो हमारे पास डिजिट होते हैं। डिजिट कितने होते हैं, डिजिट जो हमारे पास स्पेसिफिक डेसिमल होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक। ऐसे डेसिमल जो 0 से 9 तक हो हमारे पास डिजिट होते हैं। कितने, इनकी कुल तादाद कितनी है डिजिट्स की, डिजिट्स की कुल तादाद जो है वो 10 है। 10 है, कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास डिजिट है। ये हमारे पास डिजिट है जो होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर साथ में समझाता हूँ कि डिजिट कैसे करते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं डिजिट। एग्जांपल में लिए कुल याद रह सकते हैं 524, 524 है। इसमें जो 5 है वो हमारे पास फर्स्ट डिजिट, जो 2 है वो सेकंड डिजिट, और जो 4 है वो थर्ड डिजिट। 524 के अंदर जो हमारे पास 5 है वो फर्स्ट डिजिट है, 2 है सेकंड डिजिट है, 4 है थर्ड डिजिट है। अब दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं 124 120
49 हम दूसरी सिंपल लेते हैं जो हमारे पास 1 2 4 और 9। 1 फर्स्ट डिजिट है, 2 सेकंड है, 4 जो है थर्ड है, और जो 9 है वो फोर्थ डिजिट है। आमतौर पर हमारे पास जो डिजिट होते हैं क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो हम सिंबल में यूज करते हैं। वो 0 से लेकर 9 के दरमियान, 0 to 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हमारे पास होते हैं। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यहाँ पर आ गया 1 1 1 2 2 2 5, अब 1 1 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, 2 2 भी 3 मरतबा रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ 1 को फर्स्ट डिजिट लेंगे, इसको भी फर्स्ट डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट लेंगे, इसको थर्ड लेंगे, इसको फोर्थ लेंगे, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। अब ये जो हमारे पास ये रिपीटिंग होंगी इसमें भी हमारे पास एक डिजिट है 1 है, सेकंड डिजिट भी 1 होगा, थर्ड डिजिट भी 1 होगा, चाहे रिपीटिंग हो। फिर अगला 2 हमारे पास थर्ड है, 2 हमारे पास फोर्थ है, उसके आगे 2 जो हमारे पास फिफ्थ है, 2 है, 6 है और 5 है, 7 डिजिट। रिपीटिंग में भी अब डिजिट वही हैं और जो डिजिट होते हैं मैं फिर आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक होते हैं। नंबर ऐसे होते हैं जो मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो डिजिट होते हैं वो हम स्पेसिफिक नंबर बोलते हैं, स्पेसिफिक डेसिमल होते हैं। नंबर डिजिट से मिलकर बनते हैं। नंबर किससे मिलकर बनते हैं? डिजिट से मिलकर। आमतौर पर हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि नंबर जो है वो डिजिट से मिलकर बनते हैं। डिजिट जो होते हैं 0 9, ये जो नंबर है इन सारी मैथमेटिक्स आगे बनती है। ठीक है, आज के लिए मुझे काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।